चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज और एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्व 2x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 24x इज लेस देन 100। आप क्या करें, जैसे जो रूल्स आपने किताब में पढ़े होंगे उसमें है डिवाइड बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर। तो 24x बाय 24 है, 100 बाय 24 है, इसको दोनों साइड को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो x क्या होगा, x इज लेस देन 25 बाय 6। देखिए क्लियर आपको यहां दिख रहा है कि 24x इक्वल टू 100 मुझे मिला हुआ है, सॉरी लेस देन, मैं x को 100 बाय 24 भी कर सकता हूं, लेस देन 100 बाय 24 ये भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा तरीका हम जो कहा गया उस तरीके से अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन वो इस तरीके से होगा। तो अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि x इज अ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 आर द ओनली नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 25 बाय 6। 25 बाय 6 क्या होता है, 6 6 36, 6 5 6 30 और 6 4 24। तो 24 यानी 4, 6 4 24 ना, तो 3 2 1 बस इतने हैं, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो 1 2 3 4 के लिए यही नंबर है जो आपके 25 बाय 6 से कम होंगे। तो x क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो जो सॉल्यूशन सेट है दैट विल बी ब्रेस हम लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीजर देखते हैं, इंटीजर लेस देन 25 बाय 6। अब 25 बाय 6 यानी 4, जैसे हमने कहा था कि 25 बाय 6 तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 इंटीजर 4 से लेस होंगे, लेकिन इंटीजर है तो ये तो इनफाइनाइट चले जाएंगे। कहाँ से, 4 से लेकर 0 तक लेकर आइए और 0 के पास इंटीजर। तो क्या नंबर लिखना है आपको, 4 3 2 1 0 करिए, फिर क्योंकि यहाँ तक 4 लिखे हैं तो कोशिश करिए -1 -2 -3 -4 यहाँ तक लिख दीजिए, फिर डॉट 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 कर दीजिए, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारे नंबर 25 बाय 6 से कम रहेंगे अगर इंटीजर की बात हो रही है तो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास -12x इज ग्रेटर देन 30 है। इसमें भी नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों में इसके सॉल्यूशन निकालने हैं x के। तो -12x बाय 30 है, इन बोथ साइड्स को आप सेम नेगेटिव नंबर यानी कि -12 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये जो ग्रेटर देन साइन है ये लेस देन हो जाएगा और दोनों साइड -12 से कर दीजिए। तो x इज लेस देन -5 बाय 2 और 5 बाय 2 क्या होता है, 2.5। तो -2.5 से कम। नेचुरल नंबर क्या है इसमें, नेचुरल नंबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर आपका है ही नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, आगे बढ़ते हैं, 0 से नीचे तो है नहीं, ये तो खुद ही -2.5 है। तो नेचुरल नंबर तो एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन x इज अ नेचुरल नंबर, सो x विल बी एम्प्टी, नो वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस। हाँ, यदि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो -2.5, इसके बाद क्या आता है नंबर लाइन में, 3 आता है, मतलब -3 आता है, फिर -4 आता है, -5 आता है। हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो -3 से लेके आप ऐसा सेट बनाएंगे, यू सेट बनाएंगे, -3 -4 -5 डॉट 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 कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहां पर है 5x - 3 इज लेस देन 7। अगेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। अब यहां रियल नंबर आ गया। तो 5x - 3, अब दोनों साइड हम देखिए, मुझे क्लियर दिख रहा है कि 5x है तो मैं यहाँ पर 7 है, 3 को इधर ले जाऊं तो +3 हो जाएगा, 5x इज लेस देन 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन साहब ऐसा होता नहीं है। ये आपको छोटी चीज़ों में तो बहुत अच्छा लगेगा, एक जो छोटा सोल्यूशन है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल बड़े लेवल पे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी दुविधा होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। जो रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं उसी हिसाब से हम करेंगे, जो हमें दिख रहा है उस तरीके से नहीं करेंगे। आप इस लेस देन को आप इक्वल नहीं मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन इनइक्वालिटी नॉट एन इक्वालिटी।
दोनों साइड जो है -3 दिख रहा है एक साइड, तो +3 कर दीजिए, यहाँ से -3 +3 हट जाएगा, 5x इज लेस देन 10। अब दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x लेस देन 2 आ जाएगा। बेसिकली हमको ये मिल गया, x इज लेस देन 2। अब आपको क्या करना है कि x इज एन इंटीजर, तो 2 से कम कौन कौन से हैं, 1 से शुरू कर दीजिए, 1 0 -1 -2 और इनफाइनाइट जाएंगे। तो पहले सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया। रियल नंबर है तो क्या आएगा, रियल नंबर 2 से लेकर आप फिर तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 के यहाँ पर 2 से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी वैल्यू, इंटीजर हो चाहे कोई और हो, तो आप -इनफाइनाइट तक चलेंगे। बस इतना बना दीजिए, अब ये इस तरीके से बना दीजिए। इंटीजर में हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इसमें रियल नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। हमको सॉल्व करना है x के लिए, जहां x इंटीजर है और जहां x एक रियल नंबर है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड -8 कर देंगे और -8 करने के बाद आप देखेंगे कि ये सब ये कट जाएगा और यहाँ पर -6 बच जाएगा। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन व्हाट, -2। इंटीजर है तो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा -1 है, 1 फिर 1 है, 0 है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो ये सेट बन जाएगा सर। और रियल नंबर है तो जैसे अभी मैंने बताया -2 से तो बड़े बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो -2 के बाद सीधा इनफाइनाइट डाल दीजिए आप, ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। तो 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। दोनों साइड से पहले क्या करेंगे, 7 हटा देते हैं, फिर 3 हटा देते हैं, एक करके ऐसे करते हैं। तो दोनों साइड में हमने -7 कर दिया, देखिए यहाँ से -7 हट गया, यहाँ पर -4 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से अब क्या करते हैं, यहाँ से 4x हटा देते हैं। चलिए, तो हम दोनों साइड में -4x ऐड कर देते हैं, यहाँ -4x से माइनस कर देते हैं, यहाँ 4x से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5x - 4x इज x। तो x इज ग्रेटर देन -4 मिल गया हमें, -4 इज लेस देन x, दैट इज x इज ग्रेटर देन -4। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब -4 से इनफाइनाइट तक, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि -4 से बड़ी क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर ये मिला है। दोनों साइड क्या करिए, 7 7 प्लस कर दीजिए, ये देखिए 7 और 7 प्लस कर दिया, ये तो कट गया यहाँ से। अब दोनों साइड -5x कर दीजिए, क्योंकि हमें ये हटाना है, -5x, तो अल्टीमेटली हमको -2x = 6 मिला। दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड करते ही ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाएगा, ये बन गया, तो x इज लेस देन -3 और रियल है, तो ये कब सोल्यूशन होगा, -3 से लेस देन, तो इनफाइनाइट, बस ये सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन है। और यहाँ -इनफाइनाइट आएगा, ध्यान दीजिएगा, -इनफाइनाइट, क्योंकि -3 से कम है तो माइनस ही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, पहले तो हमें खोल लीजिए इनको, 3x - 3 कर दीजिए, इसको 2x - 6 कर दीजिए, दोनों साइड 3 3 ऐड कर दीजिए ताकि ये हट जाए, तो 3 3 ऐड कर दिया, ये हट गया, 3 ऐड कर दिया, ये हमारे पास ये मिल गया। अब दोनों साइड जो है 2x से माइनस कर दीजिए, 2x से माइनस कर दीजिए, ये हटाना था ना, इसलिए 2x माइनस कर दीजिए, यहाँ से x बचा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -3। ये क्या होगा, -3 लेस देन, तो -इनफाइनाइट। बस यहाँ पर क्योंकि लेस देन इक्वल टू मिला है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ राउंड ब्रैकेट रखेंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में भी यही करेंगे हम, इसको पहले ओपन कर देंगे, 3 × 2 6 - 3x और 2 - 2x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 2x से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, और फिर 6 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में 6 से माइनस कर दीजिए, ये 6 से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 से, तो आपका -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया। अब क्या करें, दोनों साइड में -1 से डिवाइड कर दें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बदल गई, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 4 से कम है, 4 से कम क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और 4 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाले में सबसे पहले यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, फिर 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 इसको सॉल्व कर लीजिए, और लेस देन 11 तो है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास 11/6 लेस देन 11 आ जाएगा। अब दोनों साइड जो है, आप दोनों साइड एक काम कर सकते हैं, या तो इस 6 को हटाना है तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका रहेगा आपको कि इस तरीके से करें कि एक ही बार में चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो दोनों साइड आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। उसका कारण क्या है, ये 11 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली x/6 बचेगा, x/6 इज लेस देन 1। दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहले मैं करना चाह रहा था। तो दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन 6 आ जाएगा। अब x इज लेस देन 6 तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आगे कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट और 6, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। यहाँ पर मिला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड आप x/2 माइनस कर लीजिए, तो यहां से तो ये हट जाएगा, यहां पर x/2 माइनस हो जाएगा। अब ये मिलेगा आपको, तो पहले से उसको सॉल्व कर लीजिए, x बाहर ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/2, तो आपको -x/6 इसका सोल्यूशन मिलेगा, और 1। और दोनों साइड जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x इज ग्रेटर देन 6। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s इज लेस देन -6, -6 से कम माइनस इनफाइनाइट, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कॉमन, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन है, अब क्या करिए, दोनों साइड जो है आप 5 और ये 3 दिख रहा है ना, 5 से 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 5 15, यहाँ बचेगा 25, तो 25 आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 आ गया। तो ये मिल गया आपको, अपने जो डिनोमिनेटर है उससे आपको निजात मिल गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड देखिए क्या मिल रहा है आपको, और उसके बाद दोनों साइड में आपको जैसे ये मिल रहा है ना, तो अब आप ये कर सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गई चीज़ें, तो सीधा -25 को इधर ले जाइए, +25 कर दीजिए 25x को, और 18 को चाहे तो आप इधर ले आइए, 50 + 18, यहाँ 34x बचेगा, यहाँ पर आपको 68 बचेगा। दोनों साइड को 34 से डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू यानी 2 आपका आ गया, ब्रैकेट आएगा, और लेस देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि आपके पास तरीके क्या हैं, आप जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड को 3 to 6 आएगा, इस 6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये देखिए 3 और 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाइए, और जो कांस्टेंट टर्म है उधर ले आइए, तो आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन मिल जाएगा, 10 - x/5 लेस देन इक्वल टू 25, तो x इज एक मिनट देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, हमने बोला कि ये 24 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x/5 है, यानी कि यहां पर दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज लेस देन इक्वल टू 120। तो कैसे मिलेगा, 120, और यहां पर लेस देन इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, बस ये हो गया राउंड ब्रैकेट, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आपको बचा, और x वाले टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले जाइए, आपको सीधा 4 इज लेस देन x मिलेगा। अच्छा, इसमें बोला है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी। तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, x इज
इज ग्रेटर देन 4, तो 4 और यहाँ पर इनफाइनाइट, ये नहीं है। क्यों? अगर आपको यहाँ इक्वल टू साइन होता तब कोई बात होती। तो 4 और इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल। आप दोनों साइड को ऐसे मल्टीप्लाई करिए, x का टर्म एक जगह ले जाइए यहाँ पर और कांस्टेंट टर्म एक जगह लगाइए, आपको 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x मिलेगा। तो अब यहाँ पर x, द 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से छूटा होगा 2 और यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही चेक होगा कि आपने कितनी अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 5x, एक बड़ा टर्म है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो बना, ये जो भी सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से मिल जाएगा आपको। अब दोनों साइड जो है 15 इंटू 4 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 15x बन जाएगा, यहाँ 4x माइनस 4x माइनस 1, इसको खोल दीजिए। x वाला टर्म एक जगह ले जाइए और 4 वाला टर्म एक जगह ले जाइए, तो x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 और से लेकर इनफाइनाइट तक सोल्यूशन हो जाएगा आपका। अगले वाले में आते हैं। इसमें भी यही है, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व किया हमने, इसको ऐसे रखा हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच गए 19x और 22x माइनस x। 20 और 3, देखिए 20 और 3 2 60 दोनों साइड को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 20 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, x का टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह लगाइए, तो x इज बल्कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो सॉल्यूशन shall remain same, but the thing is that it is x is less than equal to 2, so 2 लीजिए, 2 से नीचे क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन 3x माइनस 2। अब थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन भी देना है और ग्राफ भी दिखाना है आपको, तो इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले x के टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले जाइए, तो x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, तो नंबर लाइन ये है। 3 कहाँ है? 3, तो 3 पे गोला लगा दीजिए, और 3 से नीचे क्या है? x इज लेस देन 3, ये देखिए गाढ़ा कर दीजिए इसको, बस यही आपका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है और आपको ये सोल्यूशन नंबर लाइन में शो करना है। तो x वाले टर्म एक जगह ले आइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले आइए, यहाँ पर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो बस माइनस 1 पे गोला लगाइए, माइनस 1 से बड़ा है तो ये लाइन आपकी सारी हो जाएगी। इसको डार्क कर दीजिए, ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ। इसमें भी यही है, इक्वेशन लीजिए, x वाले टर्म एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले आइए, आप दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका -1 x इज ग्रेटर देन -1 लीजिए, और -1 से ऊपर जितना भी है उसको डार्क कर दीजिए। क्वेश्चन 20, इसको भी इस तरीके से करना है। पहले तो इसको सॉल्व करिए, आपको यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 2, दोनों साइड को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 15 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा। अब इसमें भी x का टर्म जो है वो दिख रहा है आपको, 8x, तो दोनों साइड में 8x माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर, बल्कि अब तो इतना सीख गए आप कि सीधा इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। व्हाट डज इट मीन? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, और -2/7 जो होता है वो आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी। 7 2 14, और यहाँ पर बचा 6.0, 7 8 56, तो 2.8 आ रही है, सॉरी 0.8 आ रही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि इस जगह पे एक वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए, उस जगह पे मार्क कर लीजिए, माइनस में आएगी, ध्यान दीजिएगा माइनस था, यहाँ पर वैल्यू मार्क कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि ये सारा का सारा डार्क कर दीजिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट।
रवि के अपने 70 और 75 मार्क्स गेन किए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो देखिए पहले 70 मिला, फिर 75 मिला, तीसरा निकालना है और इनका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय 3। और ये क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 डिग्री, यानी कि एटलीस्ट 60 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 60 भी हो सकता है, 60 से ऊपर भी। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 70 + 75 + x बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो 35, और 35 से अगर ज़्यादा लेंगे तो ये एवरेज इनका एटलीस्ट 60 इनका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, टू रिसीव ग्रेड A in a course one must obtain an average of 90 marks, 90 मार्क्स और मोर, 90 से ज़्यादा एवरेज होना चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर 87, 92 मतलब 87 है, 92 है, 94 है, फिर 95 है। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स। तो ये 4 तो मिल गए, प्लस x कर दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, इससे एवरेज निकल आएगा, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ग्रेड एवरेज जो होता है 90 से ऊपर होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 82। देखिए इसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आप समझ गए। तो 82 से ऊपर आपका इनका मार्क्स सही होंगे, ताकि ये 90 से ऊपर एवरेज आएगा इनका। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब देखिए, फाइंड द पेयर ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें लेने हैं। अगर एक x है, तो अगर x + 1 लेंगे तो क्या होगा, ये तो इवन बन जाएगा। फिर x + 2 जो होगा वो ऑड आएगा। तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव, हमको अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो अगर एक x है तो दूसरा x + 2 लेना पड़ेगा, x + 1 नहीं ले सकते। तो यदि एक हमने x माना है तो दूसरा x + 2 होगा। और ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पेयर्स विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब x तो छोटा है, तो x + 2 ये किससे छोटा है, 10 से छोटा। तो x 10 से छोटा अगर हमने किया तो x <8 आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ दी गई है कि दोनों का सम जो है वो मोर देन 11 है। x और x + 2 का, इस x और x + 2 का सम ग्रेटर देन 11 है, तो x + x + 2 इज ग्रेटर देन 11। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन 4.5। अब x पहले से आ गया, x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन 4.5। तो इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, 4.5 और 9 के बीच में हमने यहाँ से निकाल लिया, 8 के बीच में निकाल लिया। देखिए 8 है, 8 से छोटा है, 4.5 के बीच में। कौन से ऑड होंगे इसमें, 4.5 के बाद आता है 5, 6 और 7। तो 6 तो हो नहीं सकता, इवन है, तो 5 और 7 उत्तर हो गया इसका, 5 और 7। ये 5 और 7 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये बोल रहे हैं ये स्मॉलर है 10 से, तो आपका क्या होगा, जिसमें नहीं बताया आपको, 5 और 7, और इसके बाद आपका आएगा 5, 7 और 9 भी तो है, तो 5 और 7 और 7 और 9, ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये उत्तर है इसका। क्वेश्चन 24 में है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बिल्कुल तर्क जो अभी मैंने बताया था वो इसके लिए लागू होगा। एक x है तो एक x + 2 है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी x इज ग्रेटर देन 5 और x + 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। इससे x इज ग्रेटर देन 5 से हमें क्या मिल गया, पहली इक्वेशन ये मिल गई। ठीक, अगले में आएगा सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो x + 2 इज लेस देन 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज लेस देन 21/2, दैट इज 10.5।
तो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। तो कौन 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, ये आ गया। अब देखिए अगर 5 इसमें इवन लेंगे, 6 और 8, फिर 8 और 10, फिर 10 और 12, ये देखिए 6 और 8। अगर x हम 6, 8 और 10 लेते हैं, क्योंकि तो हम 5 और 10 के बीच में लेना है ना, तो x क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं 6, 10 और 5 और 10.5 के बीच में क्या क्या आता है? अगर x लेना चाहें तो हम क्या लेंगे? 6, 8 और 10। अब इनमें से 2 जोड़ दीजिए, तो एक 8 हो जाएगा, एक 10 होगा, एक 12। तो ये इसके 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें बिल्कुल आप ध्यान में दीजिए कि इतना इन्होंने टेढ़ा और उल्टा सीधा सवाल पूछा है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर सवाल है, बहुत क्लीन सवाल है। शब्दों का हेरफेर, अंग्रेजी का हेरफेर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। चलिए जी, अगर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो है ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड ही करते हैं। ये नहीं, हम क्या करते हैं? शॉर्टर साइड जो है वो x मानते हैं। ये बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कितना है? 3 times ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? 3x हो गया, 3x हो गया। एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो तीसरा साइड क्या होगा? 3x - 2। ये यहां पर क्या हुआ है? एक x माना तो दूसरा लॉन्गेस्ट साइड 3x हो गया, और उसके बाद 3x - 2, 2 कम है। इन तीनों को जोड़ेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 61 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61, मतलब एटलीस्ट है तो 61 से बड़ा ही होना चाहिए इनका सम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हमने इक्वेशन यहाँ लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड हैज टू बी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, और इसमें देखिए एक एक करके, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। तो दोनों सेकंड लेंथ और थर्ड लेंथ दोनों को शॉर्टेस्ट साइड के सापेक्ष के रिलेटिव बताया गया है। तो पहली फुर्सत में शॉर्टेस्ट साइड को x ले लीजिए। तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा? सेकंड पीस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो अगर ये x है तो x + 3 हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या होगा? टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो ये 2x हो जाएगा। और इनके बारे में, पैरामीटर के बारे में कहा गया है, जो लेंथ है ना, पैरामीटर है, तीनों को जोड़ दीजिए, और ये लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए। 91 से बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेंथ ही हमको 91 मिली हुई है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड? अब ये देखिए, ये यहाँ पर इसको करने से पहले, इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक जो चीज़ पूछी गई है, जो आपने पहले भी क्वेश्चन में किया है, x + 3 2x इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। 91 पूरा साइड है, तो एक x होगा, एक x + 3 होगा, एक 2x होगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? x इज लेस देन इक्वल टू 22। ऑल्सो द थर्ड, अब इस पे आते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड? तो यहां पर थर्ड पीस क्या है? इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, यानी कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड। ये तो एक साइड है, ये दूसरी साइड है, हैज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो एक इक्वेशन ही बन गई। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिला? 22 से कम हो, 8 से ज्यादा हो, तो 8 और 22 के 22 और 8 इसके बीच में होगा भाई। Thus the possible
लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। ये इसका उत्तर हो गया। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अब ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाकी सब इसी के तर्ज पे हैं। x प्लस वाई इज लेस देन 5। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले बनाएंगे हम लोग। अब इसको कैसे बनाना है ये आपको तरीका पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, x को 0 रखें और y निकालें, y को 0 रखें, x को निकालें। और जब हम ये लाइन बनाएंगे तो x को 0 रखें तो y कितना आएगा 5, y को 0 रखें तो x कितना आएगा 5, तो 0 5 0 5। देखिए ये 0 5 0 5 2 पॉइंट आपको मिल गया, आप लाइन बना सकते हैं। इसको खींच दीजिए। अब x प्लस वाई लेस देन 5 का क्या मतलब है। अब जैसे हमने ये बनाया तो ये 2 हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब जो एक्स वाई प्लेन है वो 2 हाफ में डिवाइड है। एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। अच्छा, सिलेक्ट अ पॉइंट विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन्स। कोई भी एक पॉइंट आप लीजिए और देखिए कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो पॉइंट। हम 0 0 सिलेक्ट करते हैं। अब 0 0 सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करिए आप। ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये इस इनइक्वालिटी को पूरा करता है। तो जो सेकंड पार्ट है इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन, दिस रीजन इज नॉट द सॉल्यूशन एंड फॉर द दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब यह है कि हम जब इवन एक एग्जांपल बताया आपको कि x और y की जगह आप कोई भी एक वैल्यू यहां पर चेक कर लीजिए, कोई भी एक वैल्यू यहां चेक कर लीजिए, जो इसमें सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को वही रीजन होगा। तो बेसिकली ये लाइन 2 रीजन में डिवाइड करी, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। हमने 0 0 चेक किया, वो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये सारा रीजन है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है सर, ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके सारे जो नीचे एरिया है वो सारे वो हो रहे, ये वाला नहीं है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ें। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसकी लाइन बनाइए। x को 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए। x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। तो ये 0 6 3 0, ये दोनों लाइनें आप 2 पॉइंट मिल गए। इससे आप ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, 3 वाला 6 वाला, इसको ही खींच दीजिए। अब क्या करें, एक पॉइंट यहाँ का ले लें, एक पॉइंट यहाँ का ले लें, कोई भी पॉइंट उठाइए। जैसे इसमें हमने 0 0 लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 0 0, लेकिन 0 0 क्या होता है कि क्योंकि ओरिजिन है और ओरिजिन सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का, तो इसलिए 0 0 डाला। देखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ये डालते ही हमने देखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हो सकता है क्या, ये तो फॉल्स है। तो इसका मतलब फिर से समझिएगा, हमारे पास जो लाइन थी उसको हमने 2x प्लस वाई को 6 बना लिया, ये लाइन बन गई। 2 रीजन बन गए, एक ये रीजन एक ये रीजन। हमने इस पॉइंट को चेक किया, अब ये इस शेडेड को आप भूल जाइए। हमने इस पॉइंट को चेक किया, देखा कि यार ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला रीजन, ये दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, रादर दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। 3x प्लस 4y लेसर इक्वल टू 12, इसमें भी ऐसे करेंगे। 3x प्लस 4y की लाइन बना लीजिए। x को 0 रखिए, y आपको 3 मिलेगा, y को 0 रखिए, x आपको 4 मिलेगा। और जब आपको ये वैल्यू मिल जाए तो सबसे पहले लाइन बना लीजिए, ये आपकी लाइन मिल जाएगी। 4 और 3, ये 3 और 4 से पास होनी हुई। आपके पास ये रीजन है, ये रीजन है, आप 0 0 डाल दीजिए। इसमें 0 0 डालते ही देखा, अरे हमारा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, विच इज ट्रू। सो दिस इज द रीजन विच वी आर आइंग अपॉन। ये हमारा रीजन है जो हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें भी आपके पास y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। यहां पर क्या करेंगे, y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, इसकी लाइन बनाएंगे।
यहां पर हमने लाइन बना ली, हमारे पास ये लाइन बन रही है, 0 0 चेक करा लिया इस लाइन में डाल के, इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी जो है हमारे पास उसमें डाल के चेक करा लिया, 0 0 डाला, 8 डाला, बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब ये लाइन जो है 0 0 इधर है, तो इसके ये लाइन दो रीजन पे काटती है। अगर मैं पूरी स्क्रीन में बनाऊं तो आप ये समझ लीजिए इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रही है लाइन। एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला रीजन हो गया सारा, ये दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में करके लाइन बना लेते हैं। अब x माइनस वाई इक्वल टू 2, x को 0 रखें तो y माइनस 2 आएगा, y को 0 रखें तो x 2 आएगा। तो ये माइनस 2 वाला, ये 2 वाला, दोनों को ज्वाइन करिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब जो ये लाइन बन गई आपकी, तो इस इनइक्वालिटी में x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 में 0 0 डाल दीजिए। 0 0 डालते ही देखा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, विच इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो बस ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, ये वाला, ये इसका सोल्यूशन हो गया, दिस रीजन। बस ये ध्यान रखिएगा जहां पर लेस देन इक्वल टू आता है इस जगह, वहां ये लाइन इंक्लूसिव होती है, दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। और जिसमें लेस देन इक्वल, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन आता है उसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होती। बस 6 में आते हैं, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसकी लाइन बनानी है, x को 0 रखें, y मिलेगा, y को 0 रखें, x मिलेगा, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट केवल काफ़ी है पूरे लाइन बनाने को, ये लाइन आपकी बन जाएगी। अब आप 0 0 रखिए, 2x माइनस 3y वाली इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 6 चेक कराइए, 0 0 यहाँ पर रखिए, देखेंगे आप 0 इज ग्रेटर देन 6, ये तो ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो ओरिजिन को छोड़ दीजिए, जो ये वाला साइड है, ये सॉल्यूशन है इसका। 7 में आइए, माइनस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, x और y में आप वैल्यू निकालिए, 0 0 रख के 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। x इसमें 2 जो पॉइंट मिलेंगे उससे एक लाइन बनेगी, वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको एक लाइन बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो यहाँ बनाएंगे। उसके बाद 0 0 रख लीजिए, 0 0 जैसे हम रखेंगे इस इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में 0 0 रखना है, जैसे हमने 0 रखा, देखा हमने 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 विच इज ट्रू। तो ऐसा रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, कौन सा ओरिजिन आ रहा है, ये, वो आपका रीजन हो गया। बस क्वेश्चन 8 में भी बिल्कुल सेम चीज है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाकी चीजें सब ऐसे रिपीट हो रही है। 3y माइनस 5x लेस देन 30, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 की एक लाइन बनाइए, और जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओरिजिन डालिए और इस इनइक्वालिटी में x और y 0 रखिए, 0 इज लेस देन 30 विच इज ट्रू। सो दिस लाइन विच इज कटिंग द xy plane into 2 parts, the right part, this part actually which has 0 0, जो right part जिसमें 0 0 है वो सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आए, y इज लेस देन माइनस 2, y इज लेस देन माइनस 2। इसमें थोड़ा सा देखिए, केवल आपको इक्वालिटी लेनी है ना, तो y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 कौन सी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसमें डिवाइड कर रही है और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब 0 रख लीजिए, 0 0 में क्या है, 0 ही रखेंगे, एक y 0, तो 0 इज लेस देन माइनस 2 विच इज फॉल्स, तो ओरिजिन नहीं आ रहा है इसमें, दिस इज नॉट कमिंग। तो ये सारा पोर्शन जो हो जाएगा आपका, ये सोल्यूशन हो जाएगा। और x ग्रेटर देन माइनस 3 करें, सिमिलरली यही काम करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3, इसकी लाइन बनाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3 कैसे होगा, ये है आपके पास x इक्वल टू माइनस 3, ये वाली लाइन है, दिस इज द लाइन विच यू आर आइंग अपॉन। अब 0 0 डालिए, और 0 0 खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब इट्स प्रूवन कि आप 0 कैन नॉट बी लेस देन माइनस 3, दैट इज इट इज ग्रेटर देन माइनस 3। सो आपके पास ये सोल्यूशन हो गया इसका, ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा सोल्यूशन हो गया। तो ये बात हुई आपके एक्सरसाइज 6.2 की। एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 में है, लीनियर इक्वालिटीज के सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था 6.2 में कि आपके पास केवल एक लाइन थी, एक इनइक्वालिटी थी, अब आपके पास 2 इनइक्वालिटी चाहिए।
ये क्या है, x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप क्या करिए, पहली लाइन लीजिए, दूसरी लाइन लीजिए और पहले लाइन बना दीजिए। x इक्वल टू 3 लेके y इक्वल टू 3 लेके, या जो भी आपको इनइक्वालिटी मिली है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन को हटा के इज इक्वल टू का साइन रखिए, इक्वालिटी बनाइए और लाइन बना लीजिए। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये कहाँ बनेगा आपका, ये आपका y इक्वल टू 2 बन गया, ये x इक्वल टू 3 बन गई, ये दोनों लाइन बन गई। अब सॉल्यूशन की बारी आ रही है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये भी इसमें क्या करना है देखिएगा आप। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स कौन सा रीजन आएगा देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये रीजन आएगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रीजन आएगा। इसका ये रीजन हो गया, इसका ये रीजन हो गया। कॉमन रीजन क्या है इसमें, ये वाला रीजन। तो ये रीजन जो है ना दोनों में जो कॉमन है, दिस इज द सॉल्यूशन। और क्लियर होगा आगे जब ये पूरी इस तरीके से इनइक्वालिटी आएगी आपके, एक रीजन बन रहा है इसमें। तो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वालिटी में बनाना है। आपको पहली लाइन बनानी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। 3x प्लस 2y को कैसे बनाएंगे, x को 0 रखिए, y आपको 6 मिलेगा, y को 0 रखिए, x आपको 4 मिलेगा। तो आपको एक लाइन मिल जाएगी इसकी, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 की लाइन तो बहुत ही आसान है। ये आपकी लाइन हो गई पहली। दूसरी लाइन y इक्वल टू 2 वाली ये हो गई, और तीसरी लाइन ये होगी आपकी x इक्वल टू 1 की, ये हो गई। 3 लाइनें आ गई। अब इसमें ये कहा गया है कि देखिए सबसे पहले 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी आपका ये रीजन हो गया। फिर आपको x और y के लिए कहा गया है, वो क्या रीजन होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y x ये वाला रीजन, y का ये रीजन, x का ये रीजन। और ये वाला रीजन किसका, ये देखिए ये वाला, इसका रीजन ये। तीनों कॉमन रीजन क्या है, ये वाला रीजन। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये है इसका कॉमन रीजन, दिस इज द रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कम है, ये ज्यादा है, और ये आपका ये। तो तीनों रीजन जो है वो आपस में यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का इक्वालिटी लेके पहले आप बना लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। दोनों लाइनें इस तरीके से बनेंगी, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। अब यहां पर क्या है कि आप कैसे चेक करेंगे, क्या है पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं आप। सीधा एक्स वाई 0 रखिए इसमें, और यानी कि ओरिजिन चेक कर लीजिए, ओरिजिन तो 0 0 चेक करिए दोनों में। तो यहां पर आपको 3x प्लस वाई वाला ये रीजन मिलेगा, और 2x प्लस वाई प्लस 6 वाला ये रीजन मिलेगा, ये, और इसका रीजन ये है। तो कॉमन रीजन क्या है, ये वाला, यहां तक इनफाइनाइट जा रहा है, ये रीजन जो है ये कॉमन है, ये आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। दोनों को इक्वेट करिए, इक्वालिटी साइन बनाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन बनाइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन बनाइए, दोनों लाइन बना लीजिए। और दोनों में फिर आप देखिए यहाँ पर आपकी लाइन दोनों बनी। अब इसमें क्या करिए कि इसमें मुद्दा ये है कि 0 0 अगर रखेंगे ना आप, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब इसमें यह वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लाइन खुद 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपके ओरिजिन से पास हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें आपके ऊपर है, आप इस तरीके से वैल्यू रखिए जो ये सेटिस्फाई करे। तो 1 0 रखिए, 0 0 की जगह 1 0 रखिए। अब 1 0 जो है वो 2 इज ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो 1 0 आपको क्या मिल रहा है, x1 और ये 0, ये वाला पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन है, ये वाला नहीं है। और दूसरे वाले में जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाला सोल्यूशन है। यहाँ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें ओरिजिन चेक कराएंगे तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला रीजन है। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन आपका ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन
तो दोनों में कॉमन आपका रीजन हो गया ये वाला रीजन, देखिए ये वाला रीजन, दिस इज द रीजन विच इज कॉमन रीजन, ये वाला, ये जहां तक आप ले आएंगे ये सारा कॉमन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इक्वालिटी लीजिए, इक्वालिटी में आप क्या करेंगे, ये लाइन बनाएंगे, एक लाइन ये बनेगी और देखिए लाइन ये बनेगी। अब 0 0 चेक करा लीजिए, 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला रीजन होगा। 0 0 इसको भी नहीं करेगा तो ये रीजन होगा। अब कॉमन रीजन क्या है, ये बेसिकली ये छोटा सा रीजन नहीं है, आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये पूरा रीजन है सर, ये पूरा का पूरा रीजन है, दिस होल रीजन। हाँ, क्योंकि हम एक ग्राफ में बना रहे होंगे तो इस नंबर बताने से चलेगा, मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि दिस रीजन गोज टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दोनों को इक्वेट करें, इक्वालिटी बनाएं, ये दोनों लाइन बनाएं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपके पास एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। 0 0 सेटिस्फाई करें, 0 0 सेटिस्फाई करें, और 0 0 सेटिस्फाई में हम करने में हम देखेंगे कि हमको एक लाइन जो है वो ये मिल रही है, एक ये बनेगी, रीजन ये बनेगा, और एक रीजन ये बनेगा आपका, ये पूरा रीजन है यहां से यहां तक, और एक ये रीजन बन रहा है। अब यहां से आप यूं ले लीजिए और यहां से यूं ले लीजिए, यहां से इस लाइन का रीजन पूरा ये है और इस लाइन का पूरा रीजन ये है, तो कॉमन क्या है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉमन। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ग्राफिकली देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में दो लाइनें हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इक्वेट करें इनको, इक्वेट करने के बाद आप देखेंगे दो लाइन बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं आपको ये लाइनें डायरेक्ट बना के बता रहा हूँ क्योंकि इसकी पहली बार एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो तो सीधा आप क्या करेंगे, इन लाइनों को कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा कि दो ये लाइनें बना दी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसमें सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है लाइन, इसमें सेटिस्फाई वो मतलब रीजन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। आप 0 0 डाल के देखिए, 0 0 डालने में आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला रीजन नहीं होगा इस लाइन के लिए, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये रीजन होगा। और इस लाइन के लिए कौन सा रीजन होगा, 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रीजन होगा। और दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये रीजन। देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको, ये यहां से ये रीजन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब इसमें क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 ये तो बना लेंगे आप इसकी इक्वालिटी करके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी बना लेंगे आप, x ये ना एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास तो ये पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, x ऑलवेज दिस इज ग्रेटर। और उसके बाद y इज ग्रेटर देन x, तो y ग्रेटर देन x मतलब y इक्वल टू x लेके चलेंगे, x इक्वल टू 0, पहले तो इसको x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी y एक्सिस, ये पूरा एरिया आ जाएगा। y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है जिसमें सारी वैल्यूज कॉमन हो, ये आपकी 45 डिग्री पे होती है, ये y इक्वल टू x। ये हो गया, ये वाला रीजन हो गया। और हमारे पास और कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। ये तीनों का कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया इसका सॉल्यूशन होगा। 9 में आते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। तीनों की इक्वालिटी बनाइए, तीनों की इक्वालिटी बनेगी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 तो ये हो गया, y इक्वल टू 2 ये हो गया। अब इनको 0 0 इसको तो करना नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमारे बने बात हमको मिल जाएंगे। हाँ, ये जो 5x प्लस 4y है इसमें 0 0 जब आप मतलब इस लाइन को बनाने के बाद 0 0 सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो लागू होगा, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट आएगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी दिस शॉर्ट पोर्शन,
ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। देखिए कई जगह तो इनफाइनाइट एक पूरा सोल्यूशन होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। ये एक ट्रायंगुलर सोल्यूशन मतलब एक क्लोज सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आते हैं 3x + 4y, x + 4 3y और x > 0, y > 0। ये दोनों लाइनें बनाएंगे और x = y 0 और y = 0, x = 0 y = 0 ये बनाएंगे। तो ये जो लाइनें बनेंगी ये तो ये वाली बन गई, एक ये और एक ये। x = 0 या x = 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस, ठीक है साहब। y = 0 x एक्सिस, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन है। और ये लाइनें कौन सा सॉल्यूशन दे रही हैं? ये वाला, इसके नीचे वाला। तो ये जो कॉमन है ना एरिया, दिस विल बी द सॉल्यूशन। बेसिकली आपको कॉमन एरिया निकालना है। इसी तरीके से ये हमारे पास 3 लाइनें हैं। 2x + y = 4 बनाइए, x + y = 3 बनाइए, 2x - 3y = 6 बनाएं। कैसे बनाएंगे? x को 0 रखिए, y की वैल्यू मिलेगी, y 0 रखिए, x की वैल्यू मिलेगी। और 2 ही पॉइंट होते हैं लाइन बनाने के लिए, उतने में से काम चल जाएगा। तो आपको एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी। 0 0 रखिए, आपको रीजन मिलेगा, 3 रीजन मिलेंगे और 3 का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है x - 2y ≤ 3, 3x + 4y > 12 और x > 0, y > 1। सब इक्वालिटी बनाइए। और जब ये इक्वालिटी बनाएंगे आप देखेंगे आपके पास एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, यहाँ पर ये बना और यहाँ पर ये वाली लाइन। और एक जो चीज़ आपको मिली है वो तो आपको सीधा का सीधा यहाँ पर बोला x > (, मतलब x = 0 मैंने y एक्सिस, x = 1 ये वाला तो ये मिल गया। और ये दोनों लाइन ये बना रही हैं। तो देखिए ये अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्लोज सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द क्लोज सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है पूरा, ये पूरा आपको इस यहां से लेकर ये जो बन रहा है ये पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे ही करना है आपको। 3 लाइनें हैं आपके पास, बल्कि 4, 1 2 3 4 5 चीजें मिल रही है आपको। तो 1 2 3 तो आपको डायरेक्ट बना देंगे आप। और उसके बाद ये लाइनें जैसे बनाएंगे आप, पहली तो आप देखिए 4x + 3y ये हो गया, y = 2x ये हो गया। बाकी ये आपके पास जो 2 वाला मिला, ये वाला पॉइंट ये x > 3, ये इस तरीके से बनाएंगे। 3 जैसे बनाया ना ये, तो ये 1 2 और 3 इनका सोल्यूशन ही आपको ये मिल जाएगा जो कॉमन एरिया है। क्योंकि कॉमन एरिया कैसे मिलेगा? 0 0 आपको रखना है और जो रीजन मिलेगा, 3 रीजन बनाइए, जो आपको कॉमन मिल रहा होगा वही एरिया होगा उसका। इसी तरीके से 3x + 2y = 150 रखिए, 4x + 4y = 80, x = 15 करके 3 लाइनें बनाइए। आपके पास ये 3 लाइनें आएंगी, 1 2 और 3, और इनका 0 0 रख के देखिए सोल्यूशन क्या है, मतलब कहाँ ये आ रहा है। और ये जो एरिया है वो आपका कॉमन एरिया हो जाएगा। इसमें भी यही है, आपको 1 2 3 लाइनें मिली हैं, x 0 y 0 रख के आप सारी लाइन बना लीजिए। और उसके बाद ये तीनों लाइन बन गई, ये और ये। फिर 0 0 रख लीजिए, कॉमन मतलब रीजन्स मिल जाएंगे और कॉमन रीजन इनके इसका ये बनेगा। ये क्लोज है, क्लोज सॉल्यूशन है। तो ये बात होगी आपके एक्सरसाइज की। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सॉल्व द इनइक्वालिटी इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पर एक साथ एक रेंज दे दी गई है और जो ये रेंज है इसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमको यहाँ से 4 हटाना है ताकि एक एक वैल्यू मिले। तो दो सारे मेम्ब्रान में आप 4 4 ऐड कर दीजिए। 4 ऐड हो गया। अब 6, ये देखिए 6 3x जो है वो 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है। और यहाँ पर दोनों साइड में आप देखिए ये सब 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 और x 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट less than or equal to 3 are the solutions of this inequality, and the solution set is this 2 and 3 inclusive. अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। कुछ इसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन का तरीका होगा। सबसे पहले
इसको सॉल्व कर लें, ये वाले अंदर वाले को। और या फिर एक काम करें, क्योंकि यहाँ पर 6, 3 और 12 दिख रहा है, तो सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 4 मिल जाएगा और ये 3 यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे ये माइनस है, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इनइक्वालिटी साइन, ये इनइक्वालिटी आपकी बदल जाएंगी। इनइक्वालिटी बदलते ही अब आप देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, इस तो सब जगह आप 4 से ऐड कर दीजिए, +4 कर दीजिए हर जगह। यहाँ 4 ऐड करेंगे, यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो आपका ये भी हट जाएगा। तो 2x अभी आ गया। अब 2x को x करना है, क्योंकि x का रेंज निकालना है ना, तो हमने सारा जो काम किया है उसमें फाइनल x निकालने के लिए किया है। इसके पहले क्वेश्चन में भी यही किया था। अब सारे साइड में 2 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो x आएगा 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 जो है वो नॉन इंक्लूसिव है, 1 इंक्लूसिव है, क्योंकि ये देखिए x जो है वो 0 और 1 के रेंज में है, तो ये 0 आएगा इस तरीके से, और 1 आएगा, 1 को इंक्लूड करेंगे और 0 कैसे रखेंगे, ये तरीका है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी से आगे बढ़ना है। हम करेंगे क्या इसके लिए कि हमें यहाँ पर x लेके आना है, x का रेंज निकालना है और फिर उसी रेंज को बताना है। तो दोनों साइड आप देखिए 4 दिख रहा है तो -4 कर दीजिए। ये -4 करते ही क्या आएगा आपको, ये 4 हट जाएगा, दिस 4 हट जाएगा, बाकी आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब माइनस दिख रहा है तो दोनों साइड को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। देखिए दोनों इनइक्वालिटी चेंज हुई है। उसके बाद आप 7 दिख रहा है यहाँ पे, तीनों साइड 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, और बाकी 7 और ये 2 बचेगा। अब दोनों इसमें साइड में आप देखें कि यहाँ पर आपको केवल हाफ अलग से दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2, 4 और ये 2 हट जाएगा। तो x की रेंज आ गई आपकी -4 से लेकर 2 तक, -4 से बड़ा है, 2 से छोटा है, और दोनों इंक्लूसिव हैं, तो -4 और 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ये मेंबर है, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि ये 3 है, 5 है, ऐसे कर सकते हैं आप कि हम सारे इस तरीके से हम कर सकते हैं। पूरे साइड को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 हट जाएगा, यहाँ 75 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए 75 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से है, यहाँ 0, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 3, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 3 हट जाएगा, यहाँ पर तो 0 है ही है। अब x - 2 आया है आपके पास, तो +2 कर दीजिए हर जगह पे, यहाँ पर +2 कर दीजिए, और +2 करने के बाद ये तो -23 हो जाएगा, यहाँ से क्या x बच जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x क्या है, -23 से बड़ा है और इंक्लूसिव है, नॉन इंक्लूसिव है ये, तो ये राउंड ब्रैकेट आएगा, और 2 इंक्लूसिव है इसमें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी जो है, इसमें जिस तरीके से हमने पहले भी किया था, पहले तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो -4 कर दीजिए दोनों साइड, ये हट जाएगा यहाँ से, और माइनस ये देखिए माइनस यहाँ से कट रहा है, 3/5/6 -16 -2। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे का ये 5 हटाना है, तो पूरे को 1 2 3 तीनों मेंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद क्या है कि आपको देखिए पहले क्या हो रहा था, इससे पहले सवालों में हम जो डिवाइड करते थे उससे तीनों कटते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो केवल ये हटेगा, बाकी तो डिवीजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको 3 से डिवाइड करना है, तो सारे साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 3 कट जाएगा, तो x की रेंज आ जाएगी -80/3 और -10/3। ये आपका -80/3, ये इंक्लूसिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ये इंक्लूसिव हो गया, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इंक्लूसिव मतलब वो नंबर इंक्लूड होगा, और नॉन इंक्लूसिव मतलब उस नंबर से जस्ट ऊपर वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा रेंज में, सोल्यूशन रेंज है। यहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी आ गई। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, तीनों साइड को, बल्कि 1 2 3 तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से निजात मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको 11 दिख रहा है, दोनों साइड में -11 कर दीजिए, तीनों साइड में बल्कि।
और उसके बाद आपके पास ये मिल जाएगा आपको। देखिए 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सारे साइड को, डिवाइड बाय 3। आपको एक्स की रेंज मिल जाएगी 1 और 11/3 और दोनों इंक्लूसिव है, तो दिस इज विल बी इंक्लूसिव। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। हमारे पास पहला जो इक्वेशन है वो ये मिला हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 5x दोनों साइड -1 कर दें, तो 5x इज ग्रेटर देन -25। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन -5। और इसके अलावा आपको और मिला है 5x - 1 इज लेस देन 25। इसका उपयोग करें, दोनों साइड +1 कर दें, ये हट जाएगा, 25 आ जाएगा। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन -5। -5 से लेकर 5 तक की आपकी इसकी रेंज आ गई। नंबर लाइन लीजिए और जो लाइन आपको यहाँ पर -5 का गोला बनाइए, 5 का गोला बनाइए और इस बीच को इसको अच्छे से डार्क कर दीजिए ताकि एग्जामिनर देख सके इसे। यही इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। हमारे पास ये है 2x - 1 इज लेस देन x + 5 और एक ये है। तो पहले इसको लेते हैं। क्या करेंगे आप, पहले तो इसको ओपन कर दीजिए, 2x - 2 कर दीजिए, x + 5 हो जाएगा लेस देन। अब क्या करेंगे कि x वाला एक साइड ले जाइए और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ ले आइए, तो इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ x मिलेगा 7, x इज लेस देन 7, ये x इज लेस देन 7 आपको ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। x को एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट को एक जगह ले जाइए, यहाँ पर 4x मिलेगा। 4x इज ग्रेटर देन -4, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1। -1 से लेकर आप 7 तक आ जाएंगे। ये आपका एक लाइन बनेगी। -1 पे गोला लगाइए, 7 पे गोला लगाइए, मार्क करिए और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दीजिए और डार्क करिए ताकि एग्जामिनर इसे समझ सके कि ये सॉल्यूशन सेट है आपका, आपने ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास पहला ये है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 × x - 6। दूसरा ये है 6 - x इज ग्रेटर देन 11 / 2x। पहले इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो इसको ओपन कर दीजिए, 2x - 12 हो जाएगा। x वाले टर्म एक साथ ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले जाइए, तो x इज ग्रेटर देन -5, ये आपका एक टर्म हो गया। दूसरे पे आइए, 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। यहाँ पर आप देखिए x वाले टर्म एक साइड ले आइए, कांस्टेंट टर्म इधर ले जाइए, तो यहाँ पर हो गया x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 एक हो गया और आपके पास दूसरा टर्म मिल गया x इज ग्रेटर देन -5। तो -5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो आप यही लेंगे, -5 तो ले नहीं सकते, तो बस 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, कितना बड़ा है ये पता नहीं है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये लाइन सारी हो जाएगी, यहाँ पर डार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अब इसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर नंबर लाइन में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले तो इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कांस्टेंट टर्म एक जगह ले गए और x वाले टर्म एक जगह ले गए, जैसे 4x और 44 आया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 11, यानी कि 11 जो सोल्यूशन आप जब लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। अगले पे आते हैं, 2x + 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 47। कांस्टेंट टर्म एक जगह ले जाइए और x वाले टर्म एक जगह ले जाइए, आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आएगा, तो आपका रेंज हो गया -7 से 11, ये इंक्लूसिव है। नंबर लाइन बनाइए, -7 को मार्क करिए, 11 को मार्क करिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए एक गहरी लाइन से। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सोल्यूशन इज टू कीप बिटवीन 68 डिग्री एंड 77 डिग्री। सोल्यूशन जो है, यानी जो ये सोल्यूशन है f, वो 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में होना चाहिए। What is the range in temperature in the degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसा है, ये f की जगह आप ये लिख देंगे, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देंगे। ये 60 और 77 के बीच में होना चाहिए।
अब दोनों जगह 32 है तो मतलब बीच में 32 है तो दोनों जगह 32 से माइनस कर दीजिए, ये अपने आप माइनस हो जाएगा क्योंकि तीनों जगह एक साथ होगा। अब आपका ये आएगा 3695/c। अब मेरा कहने का मतलब है कि एक ही बार में हटाने के लिए 5 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर साइड को, ताकि ये हट ही जाए। तो सी का रेंज आ गया 20 से 25 डिग्री। 20 से 25 डिग्री की रेंज है इस सॉल्यूशन कि इसके बीच में आप अगर रखेंगे तो 68 या 77 के बीच में ही आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। 8% बोरिक एसिड है, डाइल्यूट करना है उसे 2% बोरिक एसिड से। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। मतलब 4 और 6 के बीच में होना चाहिए रिजल्टिंग, अगर आप इसको जोड़ें। इफ़ वी हैव 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो देखिए कि हमारे पास हम इसको किस तरीके से करेंगे। हम मानते हैं let x liters of 2% boric acid solution is required to be added। ये पूछा ना क्वेश्चन, ये पूछा कि how many liters of the 2% solution will be added। तो x% मान लेते हैं और टोटल मिक्सचर कितना होगा 640, तो 8% वाला हो गया 8% और 2% को मिलाना है। 8% वाला 640 हो गया, 2% वाला पता नहीं है तो उसको हमने x मान लिया। तो x + 640 जो है ये टोटल है, ये टोटल है। रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक सोल्यूशन। तो 2% देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, 2% x + 8% x ये किससे बड़ा होना चाहिए। बेसिकली इसको लिखने का तात्पर्य ये है कि 4 और 6, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि 4 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो ये 4 से बड़ा रहे, क्या 2% ऐड करें x को और 8% ऑफ 640 और 4% ऑफ क्या है टोटल सोल्यूशन, और 6% के नीचे रहे, ये बोला ना 4 और 6 के बीच में रहे। तो 4 से ऊपर रहे, यानी कि ये जो सोल्यूशन बनेगा 2 और 8 का वो 4 से ऊपर रहेगा इसलिए ग्रेटर देन साइन लगाया है, और 6 से कम रहेगा इसलिए लेस देन साइन लगाया है। एक लाइन में लिखेंगे तो 4 और 6 मतलब 4% ऑफ टोटल सोल्यूशन दैट इज x + 640, 6% ऑफ x + 640 शुड बी 2% + 8%, 2x + 8 × 640, वो यहाँ पर किया हुआ है। तो इसको एक एक करके लिया गया है। पहला वाला लेते हैं 2/100 x + 8/100 × 640 इज ग्रेटर देन 6 के नीचे रहेगा, 4 के ऊपर रहेगा, तो 4/100 × x + 640। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिलेगा। x को एक साइड ले जाइए, कॉन्स्टेंट को एक साइड ले जाइए, तो x इज लेस देन 1280, ये आपका 1280 से लेस का एक कंडीशन आ गई। दूसरे में यही करेंगे क्योंकि अब 6% से नीचे रहना है, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करिए, एक x को एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट को एक साइड ले जाइए, तो आपको ये मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 320। तो 320 से शुरू करिए 1280 तक ले आइए, ये है इसकी रेंज। 320 से ऊपर होना चाहिए, 1280 से 2% बोरिक एसिड इतना होना चाहिए, ताकि आपको जो कंडीशन यहाँ पर कहा गया वो आप मीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। सबसे पहले देखिए कि 1125 लीटर आपका ये बता रहे हैं, तो 1125 लीटर मान लेते हैं, और कितना ऐड करना है वो x मान लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर x + 1125 हो गया of the 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% of acid। तो 25% और 30%, 25% और 30%, तो 30% ऑफ व्हाट टोटल और 25% ऑफ व्हाट टोटल, तो ये क्या होगा 45 एक्चुअल से बड़ा होगा और ये 45 एक्चुअल से कम होगा। इसमें बोल रहे हैं कि विल बी एडेड टू दिस 1125 लीटर ऑफ द 45% solution of the acid, so that resulting will be between 25% and 30%। तो 25% हमने ये कर लिया, 30% ये कर लिया, 45% ऑफ 1125। पहली कंडीशन आपको ये मिली, 30% वाली ये वाली उठा ली हमने,
तो 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स जितना ऐड करना है, ये किससे बड़ा होगा? 45% से, 45 से ऊपर जा रहा है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक जगह लग जाएंगे, कांस्टेंट एक जगह ले जाएंगे, तो आपको फाइनली जो सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी 562.5। और दूसरी कंडीशन क्या है? 25% ऑफ दिस शुड बी लेस देन 45% ऑफ 1125। इसको सोल्यूशन करेंगे, इसको एक्स को एक जगह ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक जगह ले जाएंगे, तो सोल्यूशन आएगा आपका 900। तो एक्चुअली रेंज बन गई 562.5 और 900, ये इसकी रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 में है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार शब्द आएगा यार इसका IQ कम है उसका IQ ज़्यादा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। IQ है आपका MA/CA। MA इज मेंटल एज और CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। IQ अगर 80 और 140, इफ IQ इज बिटवीन 80 and 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old children, find the range of their mental age। IQ अगर ये है 12 ईयर वालों के, तो आपको बताना है कि find the range of their mental age। तो if it is given for a group of 20 years old children, IQ is between 80 and 140। तो जो chronological age है वो क्या है? 12। IQ क्या है? MA that is mental age divided by 12 into 100। तो पुटिंग दिस वैल्यू IQ इन 1, जो इस वाली कंडीशन में अगर हम डालें तो MA/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 40 इंटू 100 जो है। तो दोनों को अलग अलग लेंगे आप, अगर आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सोल्यूशन ले लीजिए, तो बेसिकली द रेंज ऑफ मेंटल एज विल बी 9.6 to 16.8। ये इसका सोल्यूशन।